हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है H2O स्टडी चैनल में। देखिए, हम लोग पढ़ रहे थे मैकेनिक्स, और मैकेनिक्स में हम लोग पढ़ रहे थे सपोर्ट रिएक्शन। सपोर्ट रिएक्शन का फुल कॉन्सेप्ट देखे थे हम लोग जस्ट इसका पिछले लेक्चर में। और उसी लेक्चर में हम एक आप लोगों को क्वेश्चन बताए थे। जो क्वेश्चन में क्या था ना कि सपोर्ट रिएक्शन लगा हुआ था, दोनों तरफ से सिंपली सपोर्टेड था, और उसके बाद उसके ऊपर पॉइंट लोड लगा हुआ था, और उससे हम लोग निकाले थे ना कि उसका रिएक्शन कितना आएगा आरए और आरबी का। आज हम लोग देखेंगे ना कि जैसे कि लोड हम तीन तरह का पढ़ाए थे आप लोग को, एक पॉइंट लोड, एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, और एक यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। तीन लोड पढ़ाए थे। तो तीनों लोड बीम पे लगता है, और वही जो लोड है उसी लोड को नीचे से सपोर्ट क्या करता है, नीचे से जो भी लगाया हुआ रहता है वो उसको सपोर्ट करता है। तो आज हम लोग देखेंगे कि अगर बीम के ऊपर पॉइंट लोड है और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, दोनों लोड रहेगा, तो उसको हम लोग रिएक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे। क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोगों को ना यूडीएल मिलेगा, यानी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, जो कुछ दूर तक समान लोड पड़ रहा है बीम पे, तो उसका हम लोग रिएक्शन निकालने की कोशिश करते हैं। जैसे देखते हैं आप लोग, जैसे कि क्या ना कि अगर कोई बड़ा सा ब्रिज है, ब्रिज के ऊपर देखिएगा ना पूरा स्लैब लगा हुआ रहता है, पूरा ढलाई किया हुआ रहता है, तो नीचे जो पिलर है सब लोड कहाँ जाएगा, पिलर पे। तो वो एक तरह का यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड हुआ। और जब उस पे हम लोग चलते हैं, मान लेते हैं हम लोग चल रही है, बड़ी बड़ी गाड़ी चल रही है, तो गाड़ी कोई ना कोई एक ही मतलब कुछ तो डिस्टेंस तक ही वो कवर करता है, पूरा तो कवर नहीं करता। तो वो उस पे एक तरह का पॉइंट लोड की तरह वो उसको हम लोग लेते हैं वहां पे, कि वो गाड़ी एक तरह से पॉइंट लोड बन जाता है उस बीम पे, और फिर वो बीम का कुछ तो अपना लोड रहता है, वो उस पे ढलाई किया हुआ रहता है कंक्रीट का। तो हम लोग इसको देखते हैं कि इससे हम लोग रिएक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे। हम लोग का देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है। क्वेश्चन हम लोग का बोलता है कि ए सिंपली सपोर्टेड बीम ए बी एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, और ए बी ऑफ स्पैन लेंथ 6 मीटर। स्पैन लेंथ बताए थे कि द लेंथ बिटवीन टू पिलर या टू सपोर्ट, दो सपोर्ट के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसी को हम लोग बोलते हैं स्पैन लेंथ। स्पैन लेंथ 6 मीटर दिया हुआ है, इज लोडेड। देखिए यहां से लेके यहां तक हम लोग को कितना दिया हुआ है, 6 मीटर दिया हुआ है, और इसके ऊपर देखिए लोड लगाया हुआ है एगो यहाँ, और देखिए सब 1.5 मीटर का है। यहाँ से यहाँ तक 6 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक 1.5 मीटर, 1.5 मीटर, 1.5 मीटर, 1.5 मीटर। 4 किलो न्यूटन एक पॉइंट लोड लगा है, और 1.5 किलो न्यूटन एक पॉइंट लोड लगा है, और एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड भी लगा हुआ है। जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड क्या है, 2 किलो न्यूटन पर मीटर। यानी अगर यहाँ से यहाँ तक 1.5 मीटर है, तो इसका कहने का मतलब होता है कि 2 किलो न्यूटन पर मीटर। कहने का मतलब कि 1 मीटर दूरी पर 2 किलो न्यूटन फोर्स लगा हुआ है एकदम कंटिन्यूअसली। तो अगर यहाँ 1.5 मीटर है, तो 1.5 मीटर तक ये 2 किलो न्यूटन पर मीटर, मतलब 2 किलो न्यूटन 1.5 मीटर तक कंटिन्यूअसली लग रहा है। यही ना होता है पर मीटर। कहने का मतलब क्या, 2 किलो न्यूटन पर मीटर, यानी 1 मीटर डिस्टेंस पे 2 किलो न्यूटन ओवरऑल पूरा फोर्स लगा हुआ है। यही होता है, और यही हम लोग को दिया हुआ है। 1.5 किलो न्यूटन यहाँ पे दिया हुआ है, और बोलता है कि फाइंड द रिएक्शन आर ए एंड आरबी ऑफ द बीम। आर ए और आरबी का जो हम लोग का रिएक्शन निकलेगा, क्योंकि ये दोनों तो रिएक्ट करेगा ना, तब ना ऊपर वाला जितना लोड लग रहा है उसको बैलेंस करेगा। तो वही बोलता है कि आर ए और आरबी आप निकाल के बताइए। तो हम लोग देखिए इसको कैसे करेंगे सोल्यूशन। सबसे पहले सोल्यूशन लिखते हैं, ठीक ना। देखिए सबसे पहले सॉल्यूशन लिखते हैं हम लोग। सॉल्यूशन क्या करेंगे, देखिए 2 बीम है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, और ये बीम तो इक्विलिब्रियम में है, तब तो स्ट्रक्चर खड़ा है, नहीं तो गिर जाता। तो यानी वर्टिकल फोर्स बराबर मतलब अपवर्ड फोर्स बराबर डाउनवर्ड फोर्स करेंगे। यानी ये जो दोनों रिएक्शन जितना टोटल किसको ये कर रहा है, किसको बियर कर रहा है, बियर नहीं रेसिस्ट किसको कर रहा है, बियर वो सॉइल में हो जाएगा। मतलब किसको रेसिस्ट कर रहा है, किसका भार को सह रहा है। तो ऊपर वाला जितना भार आ रहा है उसी को ना सह रहा है। तो नीचे से कितना फोर्स लग रहा है, यानी नीचे बराबर ऊपर, यानी तो ऊपर बराबर नीचे, यानी अपवर्ड फोर्स बराबर डाउनवर्ड फोर्स। तो हम लोग को यहाँ से फाइनली मिलेगा आर ए प्लस आर बी, यानी ये जो टोटली लोड है उसको कौन सह रहा है, और आर ए और आर बी ही तो लोड ले रहा है। और ऊपर से कितना लोड रहा है, देखिए 4 किलो न्यूटन लोड लग रहा है।
प्लस यहाँ पे 1.5 किलो न्यूटन लोड लग रहा है, प्लस में यहाँ पे देखिए ये वाला यहाँ 2 किलो न्यूटन पर मीटर के हिसाब से लोड लग रहा है। जैसे आप लोग जाते हैं ना 40 रुपये पर केजी के हिसाब से आप लोग चीनी खरीद रहे हैं, तो वहां पे 40 रुपये पर केजी, यानी 1 केजी का दाम कितना है 40 रुपया है। अगर मान लेते हैं 1 केजी का दाम 40 रुपया है, अब 40 रुपये पर केजी हमको 5 किलो लेना है, तो क्या कीजिएगा, और जब 1 किलो के दाम हम लोगों को पता चल गया तो 5 किलो लेना है तो उतना से मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से। सेम चीज यहाँ पे भी वही करना है कि 2 किलो न्यूटन पर मीटर क्या है लोड लग रहा है, और कितना दूर तक लग रहा है 1.5 मीटर तक लग रहा है लोड, तो टोटल लोड कितना हो जाएगा 1.5 गुने 2। समझिएगा बात को, इस पॉइंट को, क्योंकि इसको समझना बहुत जरूरी है कि 2 किलो न्यूटन पर मीटर यानी 1 मीटर की दूरी पर, मान लेते हैं यहां से जाते 1 मीटर की दूरी पर कितना लोड लग रहा है 2 किलो न्यूटन लोड लग रहा है, और कहीं तो 2 किलो न्यूटन लोड लगेगा ही, कोई ना कोई एक पॉइंट पे वो बताएंगे। और यहाँ 1.5 मीटर है, तो 1.5 मीटर है यानी 2 किलो न्यूटन तो यहीं तक लग रहा है, और हाफ मीटर और भागेंगे तो दुइये के हिसाब से हाफ मीटर पे भी और लोड लगेगा। इसलिए ध्यान रखना 2 किलो न्यूटन पर मीटर कहने का मतलब कि 1 मीटर में 2 किलो न्यूटन फोर्स लग रहा है, लेकिन है यहाँ पे 1.5 मीटर, तो भाई 1.5 मीटर का निकालना होगा कि कितना टोटल लोड लगेगा 1.5 मीटर में, ठीक ना। तो फिर निकालिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1.5 मीटर है और यहाँ पे कितना है 2 किलो न्यूटन पर मीटर, तो लोड कैसे निकलेगा 2 किलो, 1 मीटर में 2 किलो न्यूटन लग रहा है तो 1.5 मीटर में कितना लगेगा 2 गुने 1.5 कर देंगे हो जाएगा। या नहीं तो एक चीज हम बताए थे आप लोगों को जिस समय कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे थे उस समय, कि ये जो यूडीएल लोड रहता है ना उसको आप रेक्टेंगल मान लीजिए, ठीक ना। जो यूडीएल लोड रहता है ना उसको आप रेक्टेंगल मान के काम कीजिए, यूडीएल लोड को रेक्टेंगल मान के काम कीजिए, तो यहाँ से यहाँ तक लेंथ पते चल जाता है 1.5 मीटर, ये यहां से यहाँ तक 1.5 मीटर ले लीजिएगा, और यहाँ पे 2 किलो न्यूटन पर मीटर है, इसको ले लेंगे 2 किलो न्यूटन पर मीटर, तो लेंथ इंटू विड्थ करके भी निकाल सकते हैं। या कहीं पे भी यूडीएल मिले ना तो हमेशा ध्यान रखना यूडीएल का लोड कैसे निकलेगा, जो भी यहाँ किलो न्यूटन पर मीटर लोड दिया हुआ रहेगा उसको लेंथ से क्या करना, जितना दूर लग रहा है उसका लेंथ से मल्टीप्लाई कर देना है। ध्यान रखिएगा यूडीएल में अगर लोड लग रहा है तो जितना दूर तक यूडीएल लोड लग रहा है और कितना पर मीटर के हिसाब से लोड लग रहा है उसके साथ डिस्टेंस के साथ उसको आराम से ओवरऑल में मल्टीप्लाई नहीं करना, जितना दूर लगेगा ना उतना ही वाला डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करना। तो फाइनली कितना लोड लग रहा है ऊपर से 4 प्लस 1.5 प्लस 15 दूनी 30 यानी 3.03 हो जाएगा। कितना आ जाएगा टोटली 3 और 1 4 और 4 8.5 न्यूटन 8.5 किलो न्यूटन टोटल फोर्स लग रहा है और नीचे की ओर लग रहा है, जिसको आर ए और आरबी दोनों मिलके क्या कर रहा है उसको रेसिस्ट कर रहा है। चलिए यहां तक तो हम लोग को पता चल गया, इसको इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं हम लोग, आर ए प्लस आरबी वाला इक्वेशन को फर्स्ट मानते हैं। देखिए सेम टू सेम डिट्टू जो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग को बताया ना उसी तरह का, बशर्ते कि आप लोग पहला लेक्चर जरूर देखिएगा, क्योंकि पहला लेक्चर में ना बहुत कुछ सीखने को मिलता है इंट्रोडक्शन वाला में, तो इंट्रोडक्शन लेक्चर जरूर देखिएगा, बहुत कुछ समझ में आएगा आप लोगों को। अब देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, अब बॉडी तो इक्विलिब्रियम में है, तो बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो फिर हम लोग ये भी जानते हैं कि उसका जो मोमेंट होता है उस समेशन ऑफ टोटल मोमेंट बराबर 0 होता है, और अगर समेशन ऑफ टोटल मोमेंट बराबर 0 इसका मतलब कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो मोमेंट निकलेगा वो किसके बराबर होगा, एंटी क्लॉकवाइज में जो डायरेक्शन होगा, तो एंटी क्लॉकवाइज में जो मोमेंट का जो एंटी क्लॉकवाइज में जितना मोमेंट निकलेगा वो दोनों एक दूसरे का बराबर होगा, यानी क्लॉकवाइज मोमेंट बराबर एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, तभी तो एक का प्लस एक का माइनस लेंगे तो 0 होगा उसका मोमेंट। और इक्विलिब्रियम वाला भी कॉन्सेप्ट देखना होगा, इक्विलिब्रियम अभी इसमें सीजी भी लगेगा, देखिएगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी इसलिए यूज होगा। तो यहां तक एकदम क्लियर हो गया। अब यहां से आगे समझिए, आर ए और आरबी निकल गया। अब इसके बाद हम लोग क्या करते थे कि मोमेंट इक्वल टू 0 होता था, तो हम लोग ना वैसे पॉइंट से मोमेंट निकालते थे। कहां से मोमेंट निकालते हैं, जहां पे सपोर्ट लगाया हुआ है ना वहीं से मोमेंट निकालते हैं, ताकि वो जो एगो सपोर्टवा है ना वो सपोर्टवा 0 फोर्स दे और दूसरा सपोर्टवा जो है वो वाला फोर्स हम लोग को निकाल दे। यानी इसीलिए हम लोग यहाँ पे लेते हैं टेकिंग मोमेंट अगेन का हम लोग करेंगे टेकिंग
तुरंत बन जाएगा आप लोग का ना, समझे। टेकिंग ए मोमेंट एट पॉइंट ए से हम लोग मोमेंट लेते हैं, और बॉडी समझ रहे हैं, बॉडी हम लोग जान रहे हैं कि इक्विलिब्रियम में है, तो हम लोग यहाँ क्या लिख देंगे, CLOC के क्लॉकवाइज मोमेंट बराबर एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, ठीक ना। यहां तक तो ठीक समझ में आ गया होगा कि क्लॉकवाइज मोमेंट और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। अब हम लोगों को निकालना है क्लॉकवाइज मोमेंट। क्लॉकवाइज कहां से, यानी जो घड़ी का डायरेक्शन हो क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज यहां से निकालते हैं इस पॉइंट से। यहाँ पे तो कोई मोमेंट ही नहीं निकलेगा। यहाँ के बाद आगे जाते हैं, यहाँ तक आएंगे 4 किलो न्यूटन, यानी फोर्स इंटू परपेंडिकुलर। ये इधर ऐसे क्लॉकवाइज घूमेगा, इधर से देखिएगा, यहाँ से ऐसे करके इधर ऐसे घूमने लगेगा, तो यहाँ से कितना न्यूटन है 4, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस 1.5, यानी क्लॉकवाइज में क्या निकलेगा मोमेंट 4 गुने 1.5, एगो हो गया। फिर एगो लोड यहाँ पे भी लग रहा है 1.5, प्लस में करेंगे 1.5 गुने परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कहां से, जहां से मोमेंट निकाल रहे हैं वहां से, यानी यहां से ये वाला डिस्टेंस 1.5, 3 1.5 4.5, यानी 4.5। अभी प्लस, अभी कहा, अभी दो तो केवल पॉइंट लोड का हम लोग मोमेंट निकाले, अभी इसका भी मोमेंट निकालना होगा। उसका मोमेंट कैसे निकलेगा, देखिए टोटल लोड कितना आया था, सो देखिए तो यहाँ पे टोटल लोड इसका, ये जो यूडीएल लग रहा है ना, उसका हम लोग को मोमेंट निकालेंगे, क्योंकि ये भी तो डाउनवर्ड ही लगेगा ना। तो टोटल फोर्स कितना आएगा 1.5 गुने 2, यानी 15 दूनी 30, यानी 3.0 किलो न्यूटन, यही आता 3.0 किलो न्यूटन। अब वहां पे 3.0 यानी 3 किलो न्यूटन, वो 3 किलो न्यूटन लगेगा कहां पे, वो 3 किलो न्यूटन लगेगा इसका, ये जो पूरा यहां से आता है डिस्टेंस है उसका सीजी पर, यानी बिचवा में लगेगा, ठीक ना। तो देखिए बिचवा में लगेगा, यानी ये यहां से यहां तक 1.5 है, तो जो भी यहाँ लोड लगेगा इस जगह पे 1.5 गुने 2, यानी 15 दूनी 30, 3 किलो न्यूटन लोड लगेगा, ये कहीं बीचे में लगेगा, यानी 1.5 के आधा हो जाएगा 0.75 के डिस्टेंस पे, और वो भी किधर घूमेगा, नीचे की ओर, यानी इसका भी मोमेंट एक निकलेगा। अब टोटल लोड कितना है यहाँ पे 3 किलो न्यूटन, ध्यान से देखिएगा, अच्छा से समझिएगा, 3 गुने कितना दूर के डिस्टेंस पे लग रहा है, देखिए यहाँ से ई पॉइंट लोड तक 1.5 है, और फिर इसके बाद यहाँ पे भी इधर भागना होगा, और यहाँ पे कितना टोटल का हाफ, टोटल 1.5 है, 1.5 का आधा 0.75 हो जाएगा, और ये 1.5 इधर डिस्टेंस था 1.5, तो टोटल जोड़िए तो 5 7 12 के 2, यानी टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2.25 मीटर के दूरी पर। आई होप यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। अगर कहीं पे भी यूडीएल फोर्स लगे तो हमेशा ध्यान रखना है कि उसको पॉइंट लोड में चेंज करना है। पॉइंट लोड में चेंज करने के बाद वो कहां पे लगेगा, तो जितना दूर तक यूडीएल लग रहा है उसका बिचवा में लगेगा, सीजी पर लगेगा, ठीक ना। तो उसका बिचवा में लग रहा है यहाँ पे सीजी पर। और कहां से निकाल रहा है मोमेंट, यहाँ से, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस अब निकालना होगा। एक एक स्टेप पे गड्ढा खोदा हुआ है, ठीक ना। अगर गड्ढा में अगर गिर गए तो समझिए कि गिरले ही रह जाएगा, लेकिन अगर बच बच के चल रहे हैं, देख देख के कि हाँ गड्ढा किधर है, अगर बच के चल रहे हैं तो आराम से गड्ढा पार कर जाइएगा, समझे। नहीं तो हर एक जगह इसमें खाई है, तो अगर खाई से बचना है तो फिर ध्यान से देखिए, खाई में गिरने से बचना है। अब देखिए, अब यहाँ तक और क्लॉकवाइज कोई मोमेंट है 1 2 3, अब इन्हें का तो कोई घूमेगा नहीं। अब आते हैं एंटी क्लॉकवाइज में। ये वो यहाँ पे क्या, ये नीचे से रिएक्शन दे रहा है, नीचे से लोड, ये तो करने जाएगा इन्हें आरबी की ओर भागेगा, यानी आरबी की ओर भागेगा, तो क्या हम लोग को यहाँ से मिलेगा, इधर भागेगा, यानी आरबी गुने टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक 6 मीटर, आरबी गुने 6 मीटर। बस क्लॉकवाइज मोमेंट बराबर एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट हो गया। दोनों का मोमेंट इक्वल है क्योंकि बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, बॉडी इक्विलिब्रियम में। अब यहां से करिए कैलकुलेशन, 15 चौका 60, यानी 6, 4.5 गुने 1.5 कितना आता है। कैलकुलेटर जरूर पास में रखिएगा, कैलकुलेटर सिखा देंगे आप लोगों को कि कैसे यूज करना। 1.5 गुने 4.5 6.75, क्या हम लोग को मिलेगा यहाँ से 6.75 प्लस 2.25 गुने 3, 2.25 गुने 3, 2.25 गुने 3, 6.75 हो आ रहा है, 6.75 यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ 6 आरबी हो जाएगा, है ना। अब जोड़िए तो इसको क्या निकलता है, 6.75
प्लस में 6.75 प्लस 6 बराबर हम लोगों को मिलेगा 19.5। 19.5 ये डिवाइडेड बाई 6 इधर आएगा बराबर RB। फाइनली हम लोग को क्या निकलेगा, 19.5 को डिवाइड करेंगे 6 से 3.25, यानी RB बराबर निकलेगा हम लोग को 3.25 किलो न्यूटन। ये RB क्या है, RB ये वाला जो रिएक्शन था वो कितना नीचे से लोड को सह रहा है, जो ऊपर से लोड आ रहा है उसमें से 3.25 किलो न्यूटन ये बेचारे अकेले सह ले रहा है बेचारा। ठीक, अब आगे देखते हैं। अब जब ये हम लोग का RB निकल गया तो ये RB निकल गया तो इसको अब इक्वेशन फर्स्ट पर पुट करेंगे तो आर वाला भी रिएक्शन निकल जाएगा। यही हम लोग बोलता था, पुट द वैल्यू ऑफ RB इन इक्वेशन फर्स्ट। क्या है हम लोग का RA प्लस RB बराबर 8.5। ठीक, RB कितना है यहाँ पे देखिए 3.25, RB है 3.25, यहाँ प्लस RA इधर मिलेगा 8.5। अगर RA यहाँ से निकालना है तो क्या निकलेगा 8.5 माइनस 3.25। अब यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं माइनस 8.5, फाइनली हम लोग को मिलेगा 5.25। फाइनली हम लोग को क्या मिलेगा 5.25 किलो न्यूटन। यानी देखिए आर हम लोग को 5.25 किलो न्यूटन दे रहा। क्यों? क्योंकि यहां से देखिए यहाँ से यहाँ तक 1.5 यानी 3 मीटर तो यही हो जा रहा था, 3 मीटर ही ना, तो इधर वाला स्पेन पे देखिए तो 3 मीटर किया, इधर वाला स्पेन पे खाली 1.5 किलो न्यूटन का ही थोड़ा बहुत असर पड़ेगा, इसका भी कुछ ना कुछ इधर इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन इन्हें देखिए आर की तरफ ज्यादा लोड है, इन्हें यूडीएल लोड भी है, इधर पॉइंट लोड भी है, जिसके चलते आर का रिएक्शन ज्यादा हुआ। तो हम लोग को फाइनली क्या मिला, आर ए बराबर 5.25 किलो न्यूटन को, ये आंसर हो जाएगा, और आर बी बराबर ये हो जाएगा। तो लिख सकते हैं रिएक्शन ऑफ आर ए रिएक्शन ऑफ आर ए एंड आर बी इज इक्वल टू, आर ए कितना है, आर ए 5.25 एंड 3.25। ठीक, अगर देखिए इस दोनों को जोड़ेंगे ना हम लोग, इस दोनों को जोड़ेंगे, देखिए 25 25 50 5 5 3 8, 25 25 50 और 5 3 8, 8.5 किलो न्यूटन के पास पहुंच गया। यानी ऊपर से जो 8.5 किलो न्यूटन लग रहा था फोर्स, उसको ये दोनों जो हम लोगों का सपोर्ट था वो उसको क्या कर ले रहा है, रेसिस्ट कर दे रहा है। मतलब रेसिस्ट मतलब कि रोक के रख ले, बैलेंस में बना के रख ले, ताकि स्ट्रक्चर फेल नहीं हुए। तो आई होप इसको समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे हम लोग का यूडीएल लगा था। एक हम आप लोगों को और बताते हैं बेयरिंग लोड से, मतलब बेयरिंग लोड कहने का मतलब ना कि यूनिफॉर्मली बेयरिंग लोड, धीरे 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 उसका लोड बढ़ रहा है, और एक क्वेश्चन में सारा चीज अप्लाई करेंगे, मतलब सारा तरह का, हर एक तरह का लोड उसमें लगाएंगे। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड भी उसमें लगा देंगे, यूडीएल लोड भी लगा देंगे, सॉरी यूडीएल और यूवीएल दोनों लगा देंगे, और साथ साथ पॉइंट लोड भी लगा देंगे, अगर उस तरह का भी मिले तो हर एक। लेकिन ध्यान रखिएगा हम लोगों का जो बीम है वो क्या है, सिंपली सपोर्टेड बीम है। ये सब सारा चीज हम लोग सिंपली सपोर्टेड बीम का ही न्यूमेरिकल कर रहे हैं। अभी हम लोग चेंज करेंगे, जो नीचे से रिएक्शन दे रहे थे हम लोग बीम, वो वाला ये जो सपोर्ट था उस सपोर्ट को चेंज करेंगे। लेकिन लोड सपोर्ट को हम लोग कितना भी चेंज कर दे, लेकिन लोड कभी भी चेंज नहीं होगा। लोड या तो यूडीएल ही लगेगा, यूवीएल ही लगेगा, या पॉइंट लोड ही लगेगा। तो लोड जो है वो वही फॉर्मेट में लगेगा, केवल और केवल सपोर्ट देने का तरीका चेंज हो जाएगा। ठीक ना, इस बात को भी ध्यान रखना। देखिए आप लोगों के सामने ये क्वेश्चन है, ये बोलता है क्या, ये सिंपली सपोर्टेड बीम है। ठीक, ये सिंपली सपोर्टेड बीम है एबी, यहां से यहां तक एबी है, ये यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है। ठीक, ए बी। अब स्पैन 4.5 मीटर यहाँ किलो न्यूटन है, यहाँ 0.5 मीटर। ठीक, इज लोडेड। यहाँ देखिए लोड लिया हुआ, देखिए यहाँ यूनिफॉर्मली वेयरिंग लोड है। यहाँ पे देखिए कुछ इतना लोड है, इधर जैसे जैसे जा रहे हैं लोड, देखिए लोड बढ़ते जा रहे हैं। यानी ये एक हम लोग को रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो भी लोड है
वो धीरे 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 एक सपोर्ट की ओर, यानी एक सपोर्ट पे कम है लोड और दूसरा सपोर्ट की ओर लोड बढ़ते जा रहा है, तो ऑब्वियसली है कि देखिएगा आरबी ना हमेशा ज्यादा ही आएगा, आरबी का लोड ना ज्यादा ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए ज्यादा लोड लग रहा है। फिर बोलता है कि फाइंड द सपोर्ट रिएक्शन एट ए एंड बी, ए और बी के बीच में सपोर्ट रिएक्शन निकालना, ए और बी का सपोर्ट रिएक्शन निकालना है, जबकि ए बी यानी यहां से यहां तक का स्पैन लेंथ 4.5 मीटर दिया। यहाँ पे देखिए इस जगह पे ना, इस जगह पे भी 1 किलो न्यूटन पर मीटर के हिसाब से लोड क्या हो रहा है, धीरे 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 बढ़ रहा है। यहाँ देखिए 1 किलो न्यूटन पर मीटर यानी 1 किलो न्यूटन पर मीटर यहाँ लगा, धीरे 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 बढ़ते बढ़ते यहाँ पे पहुंच गया 2 किलो न्यूटन पर मीटर के हिसाब से पहुंच गया। तो देखिए यहाँ पे आप लोग इसको दो तरह से बना सकते हैं। कैसे दो तरह से बना सकते हैं? एक चीज और आप लोग कि जहां पे यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड दिखे, जैसे यूडीएल लोड लग रहा था तो वहां पे हम लोग डायरेक्ट उसको रेक्टेंगल मान लेते थे और डायरेक्ट एरिया उसका निकाल देते हैं, तो वहां से पॉइंट लोड निकल जाता है। लेकिन यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड भी अगर दिखे ना तो उसको भी ना हम लोग वैसे ही करेंगे। जो भी फिगर दिख रहा है ना, उस फिगर को आराम से एरिया निकाल लीजिए और वो जो एरिया निकलेगा वही उसका क्या कहला जाएगा, वही उसका पॉइंट लोड कहलाएगा। तो लिख लीजिए, कहीं पे भी अगर यूवीएल मिले तो यूवीएल में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड में अगर हम लोगों को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड को अगर पॉइंट लोड में निकालना है, इसको अगर हम लोगों को ध्यान से सुनिएगा, पॉइंट लोड में चेंज करना है तो हम लोगों को क्या करना है, जो भी दिया हुआ रहेगा फिगर, उस फिगर का एरिया निकाल देना, एरिया ऑफ गिवन फिगर। ठीक, जो भी फिगर दिया हुआ रहेगा उस फिगर का आराम से एरिया निकाल दीजिए, तो वो टोटली उसका पॉइंट लोड में वो चेंज हो जाएगा। और वो पॉइंट लोड लगेगा किस डिस्टेंस पे, तो जो भी फिगर दिया हुआ रहेगा उस फिगर का सीजी निकाल दीजिए, उसी जगह पे टोटली पॉइंट लोड लगेगा। अब सीजी मीन सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी आप लोग जानते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए ये ट्रेपीजियम टाइप का लग रहा है, तो क्या ट्रेपीजियम का आप लोग को सेंटर ऑफ ग्रेविटी नहीं बताए हैं? हम बताए हैं कि ट्रेपीजियम यानी समलंब का सेंटर ऑफ ग्रेविटी सीजी कहाँ लाई करता है। इसका एरिया निकाल दीजिए, समलंब का एरिया निकाल दीजिए और उसका लगा दीजिए कि किस पॉइंट पे वो जाके कौन सा पॉइंट पे टोटली फोर्स एक्ट कर रहा है, निकल जाएगा। या नहीं तो इसको और दूसरा फॉर्मेट में चेंज कर सकते हैं। कैसे? इसको ऐसे मिला दीजिए, यहां से इसको ऐसे मिला दीजिए, मिला भी सकते हैं ऐसे करके यहां तक। तो देखिए ये 1 किलो न्यूटन पर मीटर यानी ये पूरा 1 किलो न्यूटन, यानी यहां से यहां तक ये क्या हो जाएगा 1 किलो न्यूटन पर मीटर, और ऊपरे टोटल क्या है, टोटल है 2, तो ऊपरे भी क्या हो जाएगा, ऊपरे भी 1 हो जाएगा, 1 किलो न्यूटन पर मीटर, नीचे भी हो जाएगा 1 किलो न्यूटन पर मीटर। तो यहाँ पे देखिए दो गो फिगर में चेंज हो गया, क्या, एगो रेक्टेंगल यानी आयत और एगो ट्रायंगल यानी त्रिभुज में। अब वैसे भी दोनों का एरिया निकाल के और दोनों का अलग अलग फॉर्मेट में निकाल सकते हैं कि किसका फोर्स कहाँ लग रहा है। तो देखिए इसको ना हम इसी मेथड से बनाते हैं, यानी जो ट्रेपीजियम मेथड से भी डायरेक्ट बना दीजिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ट्रेपीजियम मेथड से भी वो उससे भी बनाते हैं, ट्रेपीजियम से ही बनाते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहला एरिया ऑफ शेडेड फिगर, जो भी फिगर दिया हुआ है ना उस फिगर का एरिया निकालते हैं। तो एरिया निकालेंगे तो हम लोगों को क्या निकल जाएगा, पॉइंट लोड निकल जाएगा। ठीक, एरिया ऑफ गिवन फिगर, अगर गिवन फिगर का एरिया निकालेंगे तो फाइनली हम लोग को क्या मिलेगा, ट्रेपीजियम है, यानी एरिया ऑफ गिवन फिगर बराबर एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। ठीक, एरिया ऑफ PEZ, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम मतलब क्या हो जाएगा, 1/2 गुने और उस दोनों पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस, यानी एक ये पैरेलल लाइन ले लेते हैं, एक ये पैरेलल लाइन ले लेते हैं, इस दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 4.5 मीटर। तो यहाँ से 4.5 मीटर इंटू क्या करेंगे, दो पैरेलल लाइनों के बीच का समेशन यानी योग। यहाँ से यहाँ तक 2 किलो न्यूटन पर मीटर है, यहाँ पे भी 1 किलो न्यूटन पर मीटर है, तो फाइनली क्या मिलेगा, 2 + 1 ना किलो न्यूटन पर मीटर। और ये देखिए 4.5 मीटर भी है, यहाँ पे देखिए ये पर मीटर, ये नीचे आएगा तो ये मीटर से ये मीटर कट जाएगा, जो भी फाइनल आंसर आएगा वो किलो न्यूटन में आएगा। समझ में आ गया? देखिए यहाँ से 2 और 1 3 यानी 4.5 गुने 3 डिवाइडेड बाय 2, 2 से काटेगा तो ये 1.5 निकलेगा। फाइनली क्या निकलेगा, सो देखिए
1.5 है ना। 15 पचे 75 के 5 आम बता 7, 15 चौको 60 और 6 7 67, यानी 6.75 किलो न्यूटन लग रहा है। यानी अब यहां से क्या हम लोग को पता चल गया कि ये जो टोटल जो हम लोग का फिगर दिया होता है, ये टोटल फिगर का लोड कितना लग रहा है, 6.75 किलो न्यूटन। और ये 6.75 किलो न्यूटन कौन सह रहा है, इसको कौन सपोर्ट दे रहा है, ये दोनों सपोर्ट दे रहा है। यानी फाइनली हम लोग को क्या मिल रहा है, आर ए प्लस आर बी बराबर क्या मिलेगा, यही दोनों तो सपोर्ट है ना कि इस फोर्स को बैलेंस में बना के रखा है। इतना बराबर क्या आ जाएगा, 6.75 किलो न्यूटन। इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट कंडीशन खत्म। बस अब करना नहीं है, अब कुछ नहीं करना, जो पहले हम लोग पढ़े ना बस वही मेथड लगा दीजिए और उसी से काम अब बन जाएगा। अब हम लोग इसको क्या करेंगे ना कि यहाँ पे अब करिए कि अब इसको निकालिए सीजी, इसका सीजी कहाँ पे लाई करता है, सीजी निकल जाएगा तो फिर पता चल जाएगा कि सीजी लाई कहाँ करता है। उससे पहले कि 6.75 किलो न्यूटन तो कहीं ना कहीं ये पॉइंट लोड निकला, तो कहीं ना कहीं तो कुछ भी डिस्टेंस पे तो जाके लगेगा ये फोर्सवा। तो कितना मीटर के डिस्टेंस पे, यानी कोई एक फिक्स जगह से इतना मीटर के डिस्टेंस पे जाके लोड वाला लग रहा है। तो या तो ए को ले लेते हैं या बी को ले लेते हैं। तो आप लोग कहाँ से देखें, पढ़े हैं किधर से पढ़े, आप लोग को इस तरह से बताया गया होगा। इस तरह से यहाँ पे रहता था एच, यहाँ रहता था ए, यहाँ रहता था बी। तो नीचे से ये कितना हाइट पे सीजी लग रहा है, यानी नीचे देखिए ये बड़ा वाला पार्ट नीचे रहता है, यानी बड़ा वाला पार्ट इधर है और छोटा वाला पार्ट इधर है। छोटा वाला, अगर यही चीज को हम लोग ऐसे उलट दें, ये ध्यान रखिएगा, इसको ऐसे कर दें, ये बड़ा वाला पार्ट है, ये छोटा वाला पार्ट, ऐसे इसी तरह का ना है। अगर यहाँ से निकालने की कोशिश करें तो ये वाला हो जाएगा हम लोग का सीजी। आई होप यहाँ तक कोई समस्या नहीं हुआ। लेकिन हम लोग निकालते कहाँ से हैं, हम लोग निकाल रहे हैं ना, अब मोमेंट लेते हैं ए से, टेकिंग ए मोमेंट एट पॉइंट ए, देखिएगा एने लिखते हैं। यानी तो आप लोग अलग अलग से भी तोड़ के बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी बताएंगे। ठीक, टेकिंग ए मोमेंट एट पॉइंट ए से जब पॉइंट लेंगे तो हम लोगों को डिस्टेंस भी, यानी इसका जो सीजी है वो भी यहीं से लेना होगा। तो फिर जब ए से ले रहा है तो सबसे पहले सीजी निकालते हैं, सीजी ऑफ गिवन फिगर फ्रॉम, कहां से, फ्रॉम ए से निकालते हैं सीजी। ए से कितना दूर पे सीजी लाई कर रहा है देखिए, लेकिन हम लोग सीजी निकालने का फॉर्मूला इधर से जानते हैं, हमको जरूरी है यहां से। तो टोटल जो डिस्टेंस है उसमें से इधर से जो सीजी निकलेगा वो घटा देंगे तो क्या नहीं पता चलेगा। सर्कल या सेमी सर्कल में भी बहुत बार हम ऐसे आप लोगों को बताए हैं, तो बताए हैं तो भाई ध्यान तो देना होगा ना। तो यहां से हम लोगों को क्या निकलता है, सो देखिए हम लोगों को निकलता है h/3 2a प्लस b डिवाइडेड बाय a प्लस b, यही होता है सीजी। ठीक ना। और ये कहां से होता है, जने जो मोटा वाला पार्ट होता है ना, मोटा वाला पार्ट से, यहां से ये वाला, तो यहां से ये कितना दूर इधर भागेगा, ये वाला डिस्टेंस हम लोग को मिल जाएगा सीजी का, ये वाला h/3 2a प्लस। तो हमको निकालना है कहां से, यहां से। तो टोटल है 4.5 है टोटल। 4.5 में से माइनस करेंगे ये वाला h/3 2a प्लस b डिवाइडेड बाय a प्लस b। ठीक, ए कौन वाला रहता है, ए इधर छोटका रहता है, और बी कौन रहता है, ये वाला रहता है। अब आराम से क्या करना है, पुट कर देना, निकाल दीजिए यहाँ से। क्या निकलेगा, 4.5 माइनस करेंगे, माइनस h/3, यहाँ से यहाँ तक कितना है, h/3 3 है, 3 से काटिए तो 3 एकम 3 15 या 45 यानी 1.5। 2a प्लस b, 2a प्लस b, ए है कितना 1 है, यानी 1 गुने 2 प्लस b कितना है 2, यानी 2 कितना हो जाएगा ऊपर 4 हो जाएगा, अपॉन a प्लस b यानी 2 और 1 3 हो जाएगा। फिर से कटेगा, देखिए तो 3 पचे 15 यानी 0.5, 5 चौका 20, यानी यहाँ पे मिल जाएगा 2, यानी 4.5 माइनस 2 बराबर फाइनली क्या मिलेगा हम लोगों को, 2.5 मीटर। 2.5 मीटर की दूरी पर क्या होगा, इसका सीजी लाई करेगा इधर से। टोटल 4.5 था, तो मान लेते कहीं 2.5 मीटर यहां लाई कर रहा है।
इस जगह पे, और जो भी टोटल पॉइंट लोड है वो इस पॉइंट पे लग रहा है। टोटल पॉइंट लोड कितना था? 6.75 न्यूटन। तो चलिए सीजी निकल गया। अब क्या लेते हैं? अब हम लोग को मोमेंट निकालना था फ्रॉम ए से। तो ए से मोमेंट निकालना है तो फिर से क्लॉकवाइज बराबर एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मोमेंट बराबर एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। ACW मतलब एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट और ये क्लॉकवाइज मोमेंट। तो देखिए पहले क्लॉकवाइज मोमेंट लेते हैं हम लोग, यहां से चलेंगे, इधर से और भागेंगे। पॉइंट लोड कितना है? 6.75 की जगह पे लग रहा है ए से 2.5 मीटर की दूरी पर, बराबर एंटी क्लॉकवाइज लोड आरबी गुने कितना दूर पे लग रहा है? 4.5 मीटर की दूरी पर। यहां से कैलकुलेशन करके और आरबी निकालिए तो कितना निकल रहा है? आरबी यहां से कितना निकलेगा? 6.75 गुने 2.5 डिवाइडेड बाई 4.5। जब यहां से कैलकुलेशन कीजिएगा तो आपको 3.75 निकलेगा, ठीक ना। यानी आरबी बराबर क्या निकलेगा? 3.75 किलो न्यूटन। यानी आरबी हम लोगों को कितना लोड दे रहा है? 3.75 किलो न्यूटन लोड दे रहा है ये, ठीक। तो जब आरबी इतना दे रहा है तो आरए कितना देगा? इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं तो आरए बराबर हम लोग को फाइनली मिलेगा 6.75 माइनस 3.75, यानी यहां से फाइनली मिलेगा 3 किलो न्यूटन आरए। बोले थे ना आप लोग को कि आरबी तरफ ज्यादा लोड लग रहा है क्योंकि इधर थोड़ा ज्यादा मटेरियल डाला हुआ है। तो ये 3.7 किलो न्यूटन ये लोड सह रहा है और ये आरए 3 किलो न्यूटन लोड सह रहा है। फाइनली निकल गया आरए और आरबी का रिएक्शन। आरए कितना है? यहाँ लिख दे रहे हैं 3 किलो न्यूटन ये सह रहा है, 3.75 किलो न्यूटन ये सह रहा है। समझे किस तरह से बना? तो ये तो हम लोग डायरेक्ट लगा दिए इसको ट्रेपीजियम का फॉर्म। अगर ट्रेपीजियम नहीं आप लोग मानिएगा ना तो आप लोग रेक्टेंगल मान लीजिए। देखिए रेक्टेंगल भी मानिएगा ना तभी एरिया निकालना होगा। देखिए डायरेक्ट ट्रेपीजियम लिए तो उससे कितना लोड निकला था? 6.75। अगर रेक्टेंगल और ट्रायंगल लेते ना तब भी एरिया निकालना पड़ता है। सबसे पहले देखिए तो यहाँ पे रेक्टेंगल का एरिया निकालते हैं, 4.5 गुने 1 यानी क्या निकलता है? 4.5 प्लस में फिर से क्या करते हैं? ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं, 1/2 गुने आधार कितना हो जाता है? यहाँ से यहाँ तक 4.5 आधार हो जाता है, इंटू ऊंचाई कितना हो जाता है? यहाँ से यहाँ तक 1। इसको कट कुट करते तो क्या निकलता है? 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 बचे 10, 5 और 2 7, 5 और 4 और 2 6, 6.75 किलो न्यूटन निकला। रेक्टेंगल से बनाइए या ट्रेपीजियम से बनाइए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अपना अपना सबका तरीका होता है। अगर यहां से देखिए रेक्टेंगल से बनाइएगा तो इसका अलग पॉइंट लोड निकला। यहाँ देखिए 4.5, तो 4.5 किलो न्यूटन कहीं 4.5 का आधा जगह पे लगेगा। और यहाँ पे ट्रेपीजियम के अनुसार कितना, सॉरी रेक्टेंगल के अनुसार 2.25, यानी ये रेक्टेंगल था इसका लोड भी 2.25 लग रहा था, वो भी कोई ना कोई सीजी पे लगेगा। तो अगर इधर से देखिए यहां से अगर इधर सीजी भागते तो कितना दूर लगता है? 2h/3, और मोटका से एने जाते हैं तो h/3 पे लगता है सीजी। तो आप उसके हिसाब से जिस जगह पे सीजी लगेगा उसके हिसाब से मोमेंट ले लीजिए और जितना लोड है उस लोड से मल्टीप्लाई करके डिस्टेंस और लोड को मल्टीप्लाई करके मोमेंट निकाल दीजिए और फिर जोड़ दीजिए सबका, तो फिर से आ जाएगा यही सेम चीज आएगा, यही चीज। तो दोनों मेथड से अगर आप लोग बनाना चाहते हैं तो दोनों मेथड से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक क्वेश्चन आप लोग हम लेते हैं जिसमें ना सारा लोड लगा हुआ हो, पॉइंट लोड भी हो, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड भी हो, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड भी हो, लेकिन ध्यान रखना है बीम क्या होना चाहिए? सिंपली सपोर्टेड होना चाहिए। यानी जो हम लोग का सपोर्ट दिए हैं वो सिंपली सपोर्टेड रहना चाहिए और एकदम सिंपली बीम होना चाहिए, और उसी बीम पे सब लोड लग रहा है। अभी ये भी डिफरेंट लगेगा, लेकिन लोड ध्यान रखिए, लोड 3 तरह से लग सकता है, केवल और केवल बीम चेंज होगा, ठीक ना। तो यहां तक घुस रहा होगा दिमाग में कुछ। देखिए अगर इस तरह का लोड दिया हुआ रहेगा और इस तरह का सपोर्ट, तो सिंपली सपोर्टेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंपली सपोर्टेड बीम ए बी है, यहां से यहां तक ए बी है, 6 मीटर स्पेन है, 3 4 5 6 मीटर स्पेन है, सब्जेक्टेड टू लोड 4 किलो न्यूटन यहाँ लोड है, पॉइंट लोड 4 किलो न्यूटन यहाँ पॉइंट लोड है, 2 किलो न्यूटन पर मीटर यहाँ पे लग रहा है, और इधर कितना है 2 किलो न्यूटन पर मीटर के अनुसार यहाँ पे यू भी लग रहा है, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड
फिर बोलता है फाइंड रिएक्शन एट पॉइंट ए एंड बी। करना कुछ नहीं है, बस सिंपल तरीका है एकदम। बॉडी इन इक्विलिब्रियम में है, आराम से यहाँ पे सॉल्यूशन लिखिए, आंख मूंद के नहीं, आंख खोल के लिखना है। अब ये देगा हम लोग का रिएक्शन, ये देगा और ये रिएक्शन बी देगा। सबसे पहले लोड निकाल लेते हैं कि ऊपर से टोटली कितना लोड लग रहा है। तो इसके लिए क्या करना होगा, आर ए प्लस आर बी उस दोनों लोड, उस टोटल लोड को यही बैलेंस करके रखेगा। तो आर ए प्लस आर बी देखते हैं, 4 और 4 8 हो जाएगा, 4 + 4 हो जाएगा। तो ये तो पॉइंट लोड लगा। अब फिर यहाँ पे देखिए यूडीएल लोड लग रहा है। यूडीएल के लिए क्या बोला, आराम से एरिया निकाल लीजिए। 2 गुने जितना दूर तक लोड लग रहा है 2 गुने 1, यानी 2 गुने 1 लोड लगेगा प्लस में। यूबीएल के लिए भी क्या करना है, आराम से एरिया निकाल देना। ट्रायंगल दिया हो, ट्रायंगल का एरिया 1/2 गुने आधार यहाँ से यहाँ तक कितना है 3 गुने ऊंचाई कितना है, ऊंचाई यानी ये 2 किलोमीटर पर मीटर के हिसाब से लग रहा है। तो आराम से ये 2 से ये तो कितना लगेगा, 4 + 4 + 2 + 3, 4 4 8 2 10 और 3 13 किलो न्यूटन टोटल क्या कर रहा है, लोड लग रहा है। टोटल लोड 13 किलो न्यूटन लग रहा है। और ये इस 13 किलो न्यूटन को कौन सा, इस 13 किलो न्यूटन लोड को कौन बैलेंस करके रख रहा है, आर ए और आर बी दोनों मिलके। ठीक, यहां तक कंफर्म हो गया। अब इसके बाद सेकेंड काम क्या करते हैं कि मोमेंट निकालते हैं। तो अब मोमेंट लेते हैं कहां से, ए से। टेकिंग ए मोमेंट एट पॉइंट ए से मोमेंट लेते हैं। क्लॉकवाइज मोमेंट बराबर क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। ठीक, क्लॉकवाइज मोमेंट बराबर एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। यहां से चलते हैं इस पॉइंट से, यहाँ पे देखिए इधर क्लॉकवाइज घूमेगा, यानी 4 गुने यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस है 1, यानी पहला काम हो जाएगा 4 गुने 1 प्लस। अब ये यूडीएल भी लोड है, पहले इसको लिख देते हैं। 4 पॉइंट लोड है। एक पॉइंट लोड कितना दूर पे लग रहा है, 1 मीटर यहाँ 1 मीटर यहाँ, यानी 2 मीटर के डिस्टेंस पे लग रहा है 2 मीटर प्लस में। अब ये यूडीएल वाला लोड है वो लिखते हैं। यूडीएल लोड कितना है, 2 और 1 3 तो किलो न्यूटन पॉइंट लोड है। ठीक, सॉरी हाँ पॉइंट लोड है। वो किस जगह पे लगेगा, तो देखिए 3 किलो, सारा 3 कहां से आएगा, 2 गुने 1 हो जाएगा ना, तो 2 एकम 2 लोड होगा इधर। ठीक है ना, 2 एकम 2 किलो न्यूटन तो लोड लग रहा है। कितना दूर पे लगेगा, देखिए ये 2 किलो न्यूटन, इन्हें कहीं पॉइंट लोड लग रहा है। तो और बीचे में कहीं ना कहीं तो बीचे पे ही लगेगा, क्योंकि यहाँ पे रेक्टेंगल जैसा बिहेव करता है यूडीएल। तो कितना दूर पे, यानी यहाँ तो 1 मीटर है, 1 का हाफ यानी 0.5, यहां से लेके यहाँ तक 0.5 दूरी, यानी 1 + 0.5 यानी 2 गुने 1.5 प्लस में। चलिए यहां से काम हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, आगे इसका मोमेंट निकालना होगा। इसका भी तो कुछ लोड लगेगा। इसका लोड कितना, डायरेक्ट कितना लोड था, 1/2 गुने आधार कितना था 3, ऊंचाई कितना है 2। ये क्या निकला, ये हम लोग का लोड निकला। और लोड गुने परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहां से डिस्टेंस कवर करेंगे। सबसे पहले यहां से देख लेते हैं कि इसका सीजी कहां पे लाई करेगा। तो यहाँ पे सीजी कहां लाई करेगा इसका, देखिए इधर से कितना दूर पे जाकर लाई करता है, 2h/3 के डिस्टेंस पे लाई करता है। जैसे आप लोग हम बताए थे इस तरह का रहता है। तो यहां से इधर कितना दूर पे आता है h/3, और इधर कितना दूर पे आता है 2h/3 के डिस्टेंस पे। ठीक, और एच हम लोग किसको लेते हैं, ये वाला एच रहता है हम लोग का हाइट। तो यहां से हम लोग लेते हैं इधर से डिस्टेंस। तो मान लेते हैं यहाँ पे लग रहा है इधर कितना 2h/3 के डिस्टेंस पे जाएगा। ठीक ना, तो डिस्टेंस कैसे निकलेगा, सो देखिए यहाँ पे इधर से 2h/3 और एच कौन सा, ये वाला, देखिए ये वाला हाइट लेना है ना। हाइट हमेशा डिस्टेंस वाला को लेना। ये तो लोड है ना, यूवीएल लोड है, लेकिन हाइट हमेशा 3 मीटर को लेना, क्योंकि वही डिस्टेंस है। तो यहां से कितना देर लाई करेगा देख लेते हैं। 2 गुने हाइट 3 / 3 यानी 2 मीटर। यानी यहां से इधर 2 मीटर की डिस्टेंस पर क्या होगा, इसका लोड लगेगा। कितना लोड लगेगा, 3, ये देखिए 3 किलो न्यूटन यहाँ पे। ठीक, तो लोड तो ये है, 2 कटा है 3 बचा। डिस्टेंस निकालते हैं। इस जगह पे यहां तक पहुंचना है, यहां तक पहुंचने के लिए 2 मीटर, एक 3 मीटर, एक 4 मीटर, एक 5 मीटर, यानी 5 बराबर
एंटी क्लॉकवाइज क्या है, आरबी है, यानी फाइनली मिलेगा आरबी गुने कितना दूर है, स्पैन लेंथ 6 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक 6। कैलकुलेशन कीजिए तो 4 + 4 दूनी 8 + 15 दूनी 30, 3 + 2 से 2 कैंसल 8, 5 × 3 = 15 बराबर 6 आरबी हो जाएगा। तो ये 15 3 18 8 8 16 26 26 और 4 30/6 बराबर आरबी और 6 बचे 30, यानी आरबी बराबर क्या हो जाएगा 5 किलो न्यूटन। आरबी कितना लोड देगा, इधर से नीचे से 5 किलो न्यूटन लोड देगा। और अगर आरबी का इक्वेशन हम लोग फर्स्ट में, आरबी का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट करें तो हम लोगों को फिर क्या मिलेगा, इक्वेशन फर्स्ट में पुट करने के बाद आर ए प्लस आरबी बराबर कितना टोटल था 13 किलो न्यूटन। तो आरबी है 5 किलो न्यूटन, तो आर ए बराबर क्या निकलेगा 13 - 5 यानी 8 किलो न्यूटन। फाइनली हम लोग को क्या निकला आर ए, यानी आर ए जो है यहाँ जो ये रिएक्शन दे रहा है ना, आर ए रिएक्शन वो कितना देगा 8 किलो न्यूटन, और आरबी कितना दे रहा है, आरबी यानी ये 5 किलो न्यूटन। इसका कहने का मतलब है कि आरबी की तरफ कम लोड पड़ रहा है, आर ए की तरफ 8 किलो न्यूटन ज्यादा लोड पड़ रहा है। देखिए ये सब लोड निकालने से क्या फायदा होता है हम लोग को, ये सब हम लोग को ना ऊपरे पता चल जाता है कि हम लोग ऐसे इतना 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 लोड देंगे, तो उसी के अनुसार ना हम लोग ये बनाते हैं। नीचे जो सपोर्ट दे रहे हैं ना, पिलर जिसको बोलते हैं, वो उसी के अनुसार बनाते हैं, उसी के अनुसार मटेरियल डालते हैं। जिसपे ज्यादा लोड पड़ता है ना उसको पूरा भयानक मतलब पूरा स्ट्रेंथ देके उस पर बना देते हैं। जिसपे कम लोड पड़ रहा है उसको थोड़ा कम ही जैसे देखिए नदी में आप लोग देखते होंगे ना, नदी में ब्रिज बनता है यानी पुल बनता है। पुल में जो पिलर होता है ना, वो पिलर देखिएगा, जो सबसे बीचे वाला पिलर होता है ना, बीच वाला पिलर, वो बहुत मजबूत रहता है। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा पानी का स्पीड उसी को झेलना पड़ता है, बीचे वाला को सबसे ज्यादा पानी का स्पीड उसी को झेलना पड़ता है। वैसे तो सब जगह मतलब पानी का स्पीड आता है, लेकिन मैक्सिमम स्पीड उसी को झेलना पड़ता है, जिसके चलते उसको बहुत मजबूत बनाया जाता है। और कहीं कहीं देखते होंगे ना कि नहीं मजबूत रहने के बाद ना जनरली बीच ही वाला पाया पिलर जो होता है ना वही टूट जाता है, क्योंकि ज्यादा लोड मतलब ज्यादा उधर से स्पीड आ रहा था पानी, और पानी का लोड ऊपर वाला लोड मान लेते नहीं सह पाया। लेकिन सब तरफ का लोड ना उसको कंट्रोल करके रखना है, कहने से लोड आएगा नहीं आएगा, कब भूकंप आ जाएगा, कब क्या आएगा, तो हर एक टाइप का लोड उसको सहना है। तो हर एक टाइप का लोड को देखते हुए सारा स्ट्रक्चर को डिजाइन किया जाता है। तो आई होप यहाँ तक ये समझ में आ गया होगा कि ये किस तरह का यहाँ पे किस तरह का है बना हुआ। तो यूडीएल लोड, यूवीएल लोड, सिंपली सपोर्टेड बीम का टोटली लोड आप लोगों को समझ में आ गया। और इसके बाद देखिए अब हम लोग ना लोड तो वही टाइप मिलेगा, पॉइंट लोड मिलेगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड मिलेगा, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड मिलेगा, बस केवल सपोर्ट चेंज होगा। यहाँ पे सिंपली सपोर्टेड था, अभी हम लोग हिंज सपोर्ट देखेंगे, इसके बाद रोलर सपोर्ट देखेंगे। तो रोलर सपोर्ट और हिंज सपोर्ट सेम सेम होता है। फिक्स सपोर्ट देखेंगे, अगर सब तरह का सपोर्ट दिया हुआ रहेगा तो उसका रिएक्शन कैसे निकलेगा। आप लोग को ये बस ध्यान रखना है कि रोलर सपोर्ट और सिंपली सपोर्टेड दो रिएक्शन देता है हमेशा, केवल और केवल वर्टिकल सपोर्ट ही देता है, वर्टिकल लोड को ही वो बैलेंस करता है। लेकिन जो हिंज होता है और जो फिर फिक्स सपोर्ट होता है ना, वो सब वर्टिकल सपोर्ट या फिर वर्टिकल लोड या इंक्लाइंड लोड लग रहा है, या नहीं तो फिर हॉरिजॉन्टल लोड लग रहा है, तो इस तरह का लोड, या कहीं मोमेंट लग रहा, मोमेंट को तो ये भी बियर करेगा, मतलब या कहीं मोमेंट लग रहा है, तो उस तरह के लोड को क्या करता है हिंज सपोर्ट या फिक्स सपोर्ट हम लोग लगाते हैं, जहां पे उस तरह का लोड लगता है, जैसे कि कोई तिरछा लोड आके लग रहा है ऐसे करके। तो उस तरह का ये जो सिंपली सपोर्टेड बीम है वो उस तरह का बैलेंस नहीं कर पाएगा। तो उस तरह का बैलेंस नहीं कर पाएगा तो क्या करेंगे, तो फिर सपोर्ट वे चेंज कर देंगे, अब हिंज सपोर्ट लगा देंगे, जो टेढ़ा लोड को भी क्या कर सकता है आराम से बैलेंस कर सकता है। ठीक ना। तो इस लेक्चर को हम लोग अभी यहीं तक रखते हैं। इस लेक्चर में हम लोग जनरली 2-3 क्वेश्चन देखे न्यूमेरिकल से रिलेटेड। इसके बाद हम लोग का एक और इसका लेक्चर आएगा, जिसमें हम लोग का फाइनल हो जाएगा, फाइनल लेक्चर होगा। यानी 3 या 4 पार्ट में इसको हम लोग क्या कर दिए
खत्म कर दिए। सारा चीज प्ले लिस्ट में मिलेगा, वहां से आराम से कवर कर सकते हैं। और आप लोग अब आगे बनाइएगा क्वेश्चंस, ये सब आप लोग के पास होगा, तो वहां से आप लोग आगे काम कीजिएगा। इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे कि अगर हिंट सपोर्ट रहेगा तो उसका कैसे हम लोग रिएक्शन निकालेंगे, फिक्स सपोर्ट रहेगा तो उसका कैसे हम लोग रिएक्शन निकालेंगे। तो एक लेक्चर इसका और मिलेगा, बस सिंपली सपोर्टेड बीम खत्म हो जाएगा। इसके बाद आप लोगों का मैकेनिक्स में लगभग सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। बचेगा फिर एक फ्रिक्शन बचेगा, और फिर एक आप लोग का पुल्ली बचेगा, मशीन वाला जो। तो वो सब छोटा छोटा टॉपिक है, ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं। जो जो भी आप लोग को इम्पोर्टेंट टॉपिक था, सारी चीजें हम आप लोगों को बता दें। बस आप लोग आराम से पढ़ते रहिए, पढ़ाई छोड़िएगा मत, ठीक। बस इस लेक्चर को यहीं तक रखते हैं। सब दोस्त लोगों के पास शेयर कर दीजिएगा, जितना लोग भी आप लोग होंगे, सिविल इंजीनियरिंग वाले लोग या फिर और जिनको जिनको भी पढ़ना है मैकेनिक्स, सब दोस्त लोगों के पास शेयर कर दीजिएगा। भलाई आप ही लोगों को होगा, भला कीजिए। नहीं, ये आप लोग पे डिपेंड करता है, ठीक। बस थैंक यू, बाय।